वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बिकॉज इस गांव में कहीं कोई केक नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ यूनिक करते हैं। तो मैंने लिया एक कैंडल, एक केला, इसके ऊपर मैं लिखूंगी हैप्पी बर्थडे। और सबको क्या चाहिए होते हैं? मनी मनी। यहाँ रख दूंगी थाली में मनी और उसे हैप्पी बर्थडे बोलूंगी। Rolling down the boulevard. Dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. कुछ गई कैंडल फूक मारने से पहले मौसी कहाँ है? मौसी वहाँ पे इसी वाले के घर में। अब घरे हुए लग रहा है। ये बनाओ बाबू, बता दो बेटा, फूक मारो। चलो इसको काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप भी खाओ, हेल्दी केक खाओ। वेरी गुड। ये क्या था? हैप्पी होली। इसका हैप्पी बर्थडे और इसने मेरे को ही रख दिया। तो हम निकल गए हैं वहाँ से, मेरी मौसी के यहाँ से। ये देखो सामने नील है। एक मिनट, कोट बचा रहा है, इसके हाथ पर बांध दिया दोस्तों, भाग ना जाए साला कहीं। भरई चौराहा किधर पड़ेगा? भरई चौराहा कितना? आपको समझ आ गया कि उन्होंने क्या कहा? सब समझ गए नहीं बाबू। अरे वाह, जिया हो बिहार के लाल। वैसे हम बिहार में नहीं, हम यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इनका ससुराल उत्तर प्रदेश में है। भाई यहाँ लकड़ी वकड़ी बढ़िया, रास्ते बंद थे थोड़े से, तो गाड़ी हमने यहीं छोड़ दी कि ऐसे पंगे लेना ठीक नहीं है। और ये मंदिर है इधर जंगल में, तो अब ढूंढते हैं यहाँ पे महात्मा जी को और फिर लेके जाया जाए, क्योंकि ये जो महात्मा जी हैं तो यहाँ पे सारे घर के काम यही कराते हैं, मतलब पूजा पाठ में ना। तो हम लोग यहाँ आए हुए थे इतनी दूर, 1 घंटे 1.5 घंटे की दूरी का रास्ता है ये, उस गांव से ये गांव, तो फिर हम ही लेके जा रहे हैं। हेलो, हाँ भैया प्रणाम। वो कितने घंटे, कितने बजे से कितने बजे पूजा है? आप सभी को देख के लग रहा होगा कि ये मूर्ति कुछ साउथ की छवि दे रही है, दक्षिणी भारत की। तो हाँ, ये दक्षिण भारत से ही लाई गई। ये जो पत्थर है ये दक्षिण भारत विजयवाड़ा से लाया गया था और इसे वहीं पे बनाया गया था, और वहाँ से ये देवरिया लाया गया। 2 टन का पत्थर था ये, और ये मूर्ति भी 2 टन की ही है। किस तरीके से लाया गया होगा ये सच में सोच कर भी ऐसा फील हो रहा है कि अद्भुत। तो भाई पुजारी जी को, महात्मा जी को छोड़ दिया था रूम पे, रूम बोल रहा हूँ, घर पे छोड़ दिया था। और उससे पहले वहाँ क्या हुआ कि पुजारी जी ने बोला कि चलो प्रसाद ग्रहण कर लो। तो हमने कहा ठीक है प्रसाद ग्रहण कर लेते। प्रसाद में वो थाली लिया है। अब सुबह हम खा पी के निकले थे, बहुत कैड़ा मौसी के यहाँ से। वहाँ पर प्रसाद में पूड़ी, चावल, दाल और परवल दे दिया। भरे पेट में परवल खाया भाई, जो मैं खाली पेट में नहीं खा सकता, वो भरे पेट में खाया मैंने। अब हम दूसरे उधर आ गए हैं, कहीं तो आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि बैग में हमारे जगह नहीं है ले जाने के लिए। तो साड़ी वाड़ी तो इन्होंने कैंसिल कर दी, पर ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन विदाई। देखो अभी मैसेज आएगा तो देखो, दिखता है अभी। देखो अब नहीं आती वो वाली आवाज। ये चले ये देखो, अब क्यों, अब हो तो क्या काम। भाई ये गांव देखो, मतलब मैं तो दिखाया जा रहा हूँ बहुत दिनों से, पर मेरा मन कर गया कि भाई यहीं इतनी शांति है ना, पेड़ पौधे, छाया, सुकून। और हमारा काम ऐसा है कि सिर्फ एक इंटरनेट सिस्टम और काम खत्म। तो भैया यार रह भी लो सुकून से और काम भी करते रहो, पैसा भी आता रहे, मस्त लाइफ। क्या कहना चाहते हो भाई साहब, आप रहना चाहोगे इधर? पीठ पीछे आके हाँ बोलता है ये हर किसी को।
ये देखो सुबह सुबह बढ़िया दूध मिल जाएगा। देखो ताज़ा गू। ये तो ज़्यादा हो गया भाई। सिनेमैटिक में देखो यार कितना प्यारा सीन लग रहा है यार। गाय चरखा नहीं, ये तो वो है घास काटने वाली मशीन। भाई बियर्ड ट्रिम करानी है, टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। लगता है लोग घर जा जाके मिशंस कर रहे हैं। पहले यहाँ चले गए, यहाँ पे ये कर दिया, वहाँ चले गए, वहाँ पे ये कर दिया। लगता तो ऐसे रहा भाई, मिशन कंप्लीट कर रहे हैं। अभी यहाँ चाय पकौड़े खा के आए, अब दोबारा से जा रहे हैं जहाँ पहले आए थे अभी 1 घंटा पहले। अब यहाँ पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे घर में भी फ़िलहाल कोई नहीं है तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही मेन घर में। अब मैं इतना घर कर रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों। हम घर खेल रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना कि भाई कौन सा घर कैसा घर, क्योंकि मेरे को खुद पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके फिर हम निकलेंगे मंदिर। एक मंदिर भाई साहब वो वाला मंदिर है जहाँ पे वो है, क्या नाम है तो मिल्लू फिर बात करता हूँ। अरे मुझे लगा कर दोस्तों ये टेंपल जो है दिग्वेश्वर नाथ मंदिर, इसकी कहानी ये है कि यहाँ पर अश्वत्थामा रात को आते हैं और सबसे पहले शिव जी को फूल चढ़ा के चले जाते हैं। ये कहानी हमने बचपन से सुनी है। 7 चिरंजीवी में से एक अश्वत्थामा जी। बोल कौन से ट्री का फ्रूट है ये? हैं? कौन से ट्री का फ्रूट है ये? ट्री तो ट्री है, फ्रूट क्या है? आम नहीं, वाह नहीं, कोस्को। आज तो काली जी हैं। कौन दुर्गा जी है? ये शिव जी को फिर नहीं तो ये काली जी नहीं, वो काली जी नहीं है, हाँ उनका नाम मैं भूल गई। कान आरती काली जी लिखा हुआ लेकिन इनका दूसरा शीतला माता नाम आरती काली जी, शीतला माता। ठीक है दोस्तों, जितना मेरे को पता है उतना ही आपको पता है। अब मंदिर के बारे में क्या माना जाता है, मतलब क्या इतिहास है इसका? इस मंदिर का इतिहास यही है कि ये महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि ये महाभारत काल से अश्वत्थामा की तपोभूमि है। जहाँ अश्वत्थामा ने यहाँ तप किया था, उसके बाद यहाँ वो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से यहीं के रह गए। और वो हर दिन माना जाता है कि रात के 12 से 1 बजे के बीच में आके महादेव का दर्शन करते हैं। क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जो आपको लगता है ना कि 12 बजे का भूतों का टाइम होता है, नहीं रे, सुबह हो जाती है 12 बजे के बाद। बात ये है कि 12 से 1 बोल रहे हैं ना। भगवान की पूजा की जाती है। पहली पूजा हनुमान जी पूजा, हनुमान जी की पूजा, महादेव की पूजा, काली माता की पूजा, कई ऐसी पूजाएं हैं जो कि सिद्ध करने के लिए, शक्तियाँ सिद्ध करने के लिए वो रात को ही की जाती हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो कार्य शक्ति और टोना टोटका ही हो, वो पॉजिटिव भी होती है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग बोलते हैं कि अभी तो 12 ही बज रहे हैं, पी लेता हूँ 4 बजे से होगा मंगलवार तो मंगलवार 12 से लग जाता है। ये देखो यहाँ पे ये हंस भी है, ये दिन में छोड़ दिए जाते हैं ना। खरगोश भी है, ये बुला रहे हैं। हंस कुटकुट भी है। हंस वो होते हैं जो हंस मुख होते हैं। आजा आजा। क्या मैं इतना नीच हूँ? ये यहाँ के बंगाली बाबा हैं। एक बार हमारी बड़ी दीदी को, इसकी बड़ी बहन सगी, उनको पूरी बॉडी में दाने हो गए थे। इन्होंने एक पेपर फाड़ के दिया और उन्होंने कहा कि इसे पानी में डाल के नहा लेना, और वो उनका पूरा जो भी इशू था सब क्लियर हो गया, ठीक हो गई वो। उसमें डर्मीकूल था। कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो बाबा हैं, ये यहाँ के सबसे पहले पुजारी थे। ये तो खुद अश्वत्थामा लग रहा है भाई। हैं? अच्छा हाँ, वो कुआं ही लग रहा था। वो कहाँ है कुआं? अच्छा वो, हाँ। ये बता रही है कि ये जो शंकर जी है वो कुएं में है, और एक सुहागरा मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी रुक्मणी जी को भगा के लेके, जब लेके भागे थे तो वहाँ और यहाँ लेके आए थे। यहाँ भी लेकर आए थे। कृष्ण जी ने रुक्मणी जी को भगाया था। हाँ, भगा के शादी की थी, लव मैरिज था। क्या पता रुक्मणी जी ही कृष्ण जी को भगा के ले मतलब गई हो। रुक्मणी जी लड़का ही बदनाम क्यों? सपोर्ट की थी ना। रुक्मणी जी ने भगवाया था कृष्ण जी को। उनका स्वयंवर हो रहा था तो उस टाइम पे शिशुपाल वगैरह सब लोग आए हुए थे। हाँ। तो वो कृष्ण जी के ही गले में जयमाला डाल दी और उनको लेके चली गई। ओह, इनको भी डाला है क्या आपने जयमाला? इधर आओ, नहीं बिना माला डाले साथ ये घूम नहीं, रहे ये तो मैरिज करके तब लव हुआ ना इनसे। अच्छा, उसके बाद से जयमाला हुआ इनसे। अरेंज लव मैरिज था। भैया तो सोच रहे कि इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, क्यों जा रही थी? चल पकड़, धर दो बच्चों। हो। कलयुग आया है। कलयुग है, कोई
वाली बात नहीं है। नॉर्मल, सब नॉर्मल सा लगता है। ये क्या तालाब है? ओ गलत बात निकलते तो ब्लॉग में मंगा रही है। अरे यार मझौली की रानी का तो पता नहीं, लेकिन इनकी रानियां यहाँ जरूर चल रही है इस टाइम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, रोमांटिक बात कट जाएगा। इनकी रानियां नहीं, इनकी रानी चल रही है पीछे से। क्यों भाभी? अरे यार ये भी तो रानी है उनकी। अच्छा भाभी, ये तो जबरकन की ऑफिशियल रानी है यार। अरे नहीं, वो क्या कहते हैं ना, नंदुई सरहज लोग उस तरह का सरहज लोग से ज्यादा ही नंदुई की वो होता है। मैं सोच रहा था कि अश्वत्थामा आते कैसे होंगे, गेट वेट भी तो है, बाउंड्रीज वगैरह भी तो होती होगी, लेकिन भाई कोई बाउंड्री नहीं है फिलहाल अभी, और ये पूरा जंगल स्टार्ट हो गया इधर। ये दूर दूर तक जंगल ही है, और कुछ भी आ सकता है यहाँ से, मतलब ना जानवर, शेर, चीता भी तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा खुला हुआ है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। और ये पूरा तालाब है नीचे यहाँ पे, तो बिल्कुल आया जा सकता है भाई। जय जय जय